अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम आमीन। तो चले आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज का मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है सहरी से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं सहरी बनाने के लिए उठ गई थी और यहाँ पर जी मैंने सहरी बनाने की तैयारी भी स्टार्ट कर ली है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं आटे के पेड़े कर रही हूँ और यहाँ पर मैं तकरीबन 5 पेड़े करूँगी। तो तब तक आप मुझे ये बताएं कि आपका रमज़ान कैसे गुजर रहा है और आपके रोज़े भी कैसे गुजर रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ब्लॉग्स क्यों नहीं अपलोड कर रही थी। मैं इसलिए अपलोड नहीं कर रही थी कि मैं डेकोरेशन के सामान के लिए बाज़ार गई हुई थी, क्योंकि माशाल्लाह से मेरी बहन का बेटा हुआ है। तो मैं उसके वेलकम की तैयारी करने के लिए सामान लेने गई थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पेड़े भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाले हैं। और आज मुझे कोई टेंशन भी नहीं थी क्योंकि मैं सहरी बनाने के लिए जल्दी ही उठ गई थी, क्योंकि मैं रात को सोई नहीं इसलिए उठ गई थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पेड़े भी अभी डन नहीं हुए। मैं बहुत स्लो लगी हुई थी क्योंकि मैंने सोचा मेरे पास काफ़ी टाइम है तो इंशाल्लाह मैं बना लूँगी टाइम के अंदर अंदर। तो मैं जस्ट स्लोली ही लगी हुई थी और साथ मैंने अपनी बहन को भी उठा लिया था कि उठो और तुम मेरा व्लॉग बनाओ। तो वो कह रही थी नहीं मुझे सोने दो। नहीं, मैंने कहा उठो इसी वक्त ही और मेरा व्लॉग बनाओ। तो फिर वो उठ गई थी और वही मेरा व्लॉग बना रही थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने अब पेड़ों को बेलना शुरू कर दिया है और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं इसे बेलना शुरू हो गई हूँ और मैंने चूल्हा भी ऑन कर दिया है। बेलने के बाद ही मैं इसके अंदर घी लगाऊंगी ताकि मैं इसे डब्बे की शक्ल दे सकूं, क्योंकि मैं आज डब्बे वाले पराठे बना रही थी इसलिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं अब मैं इसके ऊपर लगाने लगी हूँ घी। तो यहाँ पर जी मैंने इसके ऊपर घी लगा दिया है और मैं इसके साइडों पर अच्छी तरह घी लगाऊंगी। तब तक आप मुझे ये बताएं कि आपको मेरे पिछले व्लॉग कैसे लगे। अगर अच्छे लगे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जी अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा भी डालूंगी। तो यहाँ पर जी हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब मैं इसे बॉक्स की शक्ल देने लगी हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने साइडों से फोल्ड कर दिया है और यहाँ से भी मैं इसे फोल्ड कर दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे डब्बे की शक्ल पराठे ने इख्तियार कर ली है। तो इसी तरह बाकी सब भी मैं कर लूँगी। तो तब तक मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे चैनल पर 37 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया और मुझे सपोर्ट किया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जी मैंने फिर वही तरीका अप्लाई करूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि फिर मैंने इसके ऊपर घी लगा दिया है और इसे अच्छी तरह फैलाना शुरू हो गई हूँ। फैलाने के बाद जी सेम तरीका वही है जो मैंने आपको पहले बता दिया था। तो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो तब तक आप मुझे ये बताइए कि सहरी में कौन कौन होममेड दही खाता है। हम तो भाई होममेड ही दही खाते हैं और बहुत मीठा भी होता है। तो यहाँ पर मुझे नींद भी काफ़ी आ रही थी क्योंकि मैं रात को सोई नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं सोऊं ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साथ साथ रेडी भी कर रही थी और साथ साथ अपना व्लॉग भी बना रही थी। तो सहरी बनाने के बाद जी मैंने डेकोरेशन भी करनी थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी। एक्स्ट्रा खुश इसलिए थी क्योंकि मेरे पेपर्स भी ख़त्म हो चुके थे। मेरा लास्ट पेपर था इसलिए भी मैं व्लॉग्स नहीं बना रही थी, लेकिन अब मेरे पेपर्स ख़त्म हो चुके हैं। तो प्लीज़ दुआ कीजिएगा मेरा रिज़ल्ट अच्छा आए, मैं पास भी हो जाऊँ। आप प्लीज़ दुआ कीजिएगा। तो तब तक मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपसे एक सवाल पूछ लूँ। तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर बताइएगा। सवाल ये है कि वो कौन सा जानवर है जो बोल नहीं सकता। तो आप गूगल से सर्च मत कीजिएगा, खुद सोच के जवाब दीजिएगा। अगर आता है तो दे दीजिएगा, अगर नहीं आता तो फिर भी कोई बात नहीं। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इसका जवाब ज़रूर बताऊँगी, लेकिन आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस सवाल का जवाब देने के लिए। सवाल का जवाब तो बहुत इजी है पर थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर रमज़ान का दूसरा अशरा भी शुरू हो गया है। पहले हम इंतज़ार कर रहे थे कब रमज़ान आएगा, अब रमज़ान इतनी जल्दी गुजर रहा है कि पता भी नहीं चल रहा। तो यहाँ पर जी अब मैं
अपने डब्बे वाले पराठों को बेलना शुरू हो गई हूँ। यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह बेलूँगी और इसके किनारे को भी पतला कर लूँगी। तो साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो जो मेरा व्लॉग्स देखते हैं प्लीज़ उसे लाइक भी कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो यहाँ पर मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था, मैं बस ये सोच रही थी कब मेरी सहरी बने और मैं जाऊँ और मैं डेकोरेशन स्टार्ट करूँ। तो यहाँ मेरी बहन कह रही थी कि जल्दी जल्दी सहरी बनाओ और मुझे छोड़ो, मैं जाकर सो जाऊँ, मैं तुम्हारा व्लॉग बनाकर थक चुकी हूँ। तो मैंने कहा नहीं अभी बनाओ, अभी तो डेकोरेशन का भी व्लॉग तुमने ही बनाना है। तो पहले तो वो राज़ी नहीं हो रही थी, लेकिन फिर बाद में कहती है चलो ठीक है बना दूंगी वो भी व्लॉग, लेकिन ये सहरी तो जल्दी बना लो। तो यहाँ पर जी अब मैं इसे तवे पर डालने लगी हूँ। मुझसे ये सही डब्बे की शक्ल में नहीं आया, लेकिन फिर भी बेहतर है, इतना भी ख़राब नहीं बना मुझसे। अब मैं यहाँ इसके पकने का वेट करूँगी, नीचे से ये थोड़ा सा पक जाए तो फिर मैं इसे चेंज करूँगी। तो यहाँ पर जी मैंने चेंज कर दिया है और यहाँ पर मैंने इसके ऊपर घी डाल के इसे पकाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसे लाइट फ्लेम पे पकाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ पर अब मैं इसे चेंज कर दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ इसे चेंज कर दिया है और मैं इसे लाल भी करूँगी। तो तब तक आप जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी व्लॉग अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा पराठा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है या होने वाला है। तो यहाँ पर मेरा रेडी नहीं हुआ, अभी भी थोड़ा रहता है, मैं इंतज़ार कर रही थी कब ये पकेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा रेडी हो चुका है और अब मैंने इसे रख दिया है। इसी तरह मैं बाकी भी पराठे बनाऊंगी, वो मैं व्लॉग में नहीं लूँगी क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी करना था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने दूध भी निकाल लिया है चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय हमारे घर में सिर्फ बाबा ही पीते हैं और कोई हमारे घर में चाय को इतना पसंद नहीं करता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा होममेड दही भी तैयार हो गया है। अब हम इसकी लस्सी बनाएंगे और आज हम मीठी लस्सी बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम दही को एक बर्तन में डाल रहे हैं। जितना हमें ज़रूरत है, जितनी हमने लस्सी बनानी है उतना हमने ऐड कर लेना है। आपका शुक्रिया, मुझे आपने इतना सपोर्ट किया, मेरे लिए ये भी बहुत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दही में चीनी भी ऐड कर ली है। चीनी हम ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कर लेंगे। तो तब तक आप मुझे ये बताएं कि आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है और आपके रोज़े भी कैसे गुजर रहे हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगी। लस्सी बनाने के साथ साथ मैंने अपने पराठे भी तैयार कर लिए थे और यहाँ पर मैं लस्सी बनाना शुरू हो गई हूँ। मैं लस्सी में चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और आज मैं यहाँ काफ़ी दिनों के बाद मीठी लस्सी बना रही थी। वैसे तो हम मीठी लस्सी पीते नहीं हैं, लेकिन आज हमने कहा क्यों ना हम मीठी लस्सी बना लेते हैं। तो यहाँ पर जी मैं अंडा बनाने लगी हूँ। मैंने एक पैन में ऑयल ऐड कर लिया है, ऑयल मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी लस्सी भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो आ जाते हैं अब अंडे पर वापस। तो यहाँ पर मैंने अंडा डाल दिया था और मुझसे दर्जी टूट रही थी। तो मेरी बहन ने कहा ये अंडा तुम ही लोगी, तो मैंने कहा ठीक है ये मैं ले लूँगी। तो यहाँ पर जी हमारे अंडे भी रेडी हो रहे हैं। इसे मैंने अब अपने प्लेट में डाल दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा अंडा रेडी हो गया है। मैंने इस पर थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था। तो यहाँ पर साथ साथ मैं लाल मिर्च वाला भी अंडा बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक अंडे को डाल दिया है और उसके अंदर लाल मिर्च नमक वगैरह ऐड करके इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जी हमने इसे पैन में डाल देना है। आप देख सकते हैं मैंने इसे पैन में डाल दिया है और इसे अब मैं अच्छी तरह पका लूँगी अंडे को। तब तक आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मेरा अंडा आहिस्ता आहिस्ता रेडी हो रहा है। तो इसे अब मैं पलट दूँगी और इसे अच्छी तरह पका लूँगी। और यहाँ पर मेरा
ऑलमोस्ट अंडा रेडी हो चुका है, तो इसे मैं एक प्लेट में डाल दूंगी। तो यहाँ पर जी मैं साथ साथ टेबल पर सहरी भी लगा रही थी और यहाँ पर मैंने अपने अंडे को एक प्लेट में डाल दिया है, क्योंकि आज हमारा दिल कर रहा था कि हम सहरी में अंडा खाएं। अंडे के बहुत से फ़वाइद होते हैं। तो यहाँ पर जी मैं टेबल पर अपनी सहरी लगा रही हूँ। यहाँ पर अब हम सहरी करने लगे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमने डेकोरेशन करना स्टार्ट कर ली है। हम सहरी के बाद 1 घंटे की हमने नींद की थी। तो यहाँ पर अब हमने बलून फुला लिए थे और यहाँ हम अब स्ट्रिप्स में बलून लगा रहे हैं, क्योंकि हमने बलून्स का गेट बनाना है। तो यहाँ पर हमारे बलून स्ट्रिप्स में लग रहे हैं और आप ये देख सकते हैं कि गेट हमारा काफ़ी लंबा हो गया है। तो यहाँ पर हमने 3 तरह के बलून लिए थे। मेटालिक बलून थे, गोल्डन, ब्लू और सिल्वर करके। तो यहाँ पर हमने बलून अपने फुला लिए थे। तो यहाँ पर हमने सिल्वर कर्टन भी ले लिए थे दीवार पर लगाने के लिए। हमने 2 कर्टन लिए थे, क्योंकि आखिर सी बात है हमें 2 ही ज़रूरत है, तो हमने 2 ही लेने थे। तो यहाँ पर जी हमने अपने अल्फ़ाबेट में हवा भर ली थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा गेट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और आप इसकी लंबाई चेक कर सकते हैं कि ये काफ़ी लंबा है। तो साथ साथ मैं आपको फिर बता दूं कि मैं ये डेकोरेशन क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बहन का बेटा हुआ है, तो वो फर्स्ट टाइम हमारे घर आ रहा था, तो इसलिए हम उसके वेलकम की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास केक है, इसमें छोटे छोटे ब्लू के डॉट्स थे। ये हमें बलून लगाने के काम आ रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने साग भी पकने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर जी अब हम वापस आ जाते हैं अपनी डेकोरेशन पर। तो यहाँ पर मैं आपको फिर एक बार गेट बता देती हूँ। ये हमारा गेट मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका है और ये हमारे बलून्स बच चुके हैं। अब हम इनका भी कुछ करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं अल्फ़ाबेट को लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे डेकोरेशन बहुत अच्छी लग रही थी। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको डेकोरेशन कैसी लगी। तो यहाँ पर आप हमारी फाइनल डेकोरेशन भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा केक भी आ गया था। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही डेकोरेशन खूबसूरत लग रही थी। चलिए अब नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए।